आज हम पंजाब राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। तो ये जो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है ये बाकी राज्यों की राजधानी से थोड़ी अलग है। अलग इसलिए चंडीगढ़ है तो केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि बाकी राज्यों की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। दूसरी, ये पंजाब के साथ साथ हरियाणा की भी राजधानी। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो चंडीगढ़ है ये विवादित क्षेत्र था। पंजाब कहता था मेरा है, हरियाणा कहता था मेरा है। तो सरकार ने इस दोनों की लड़ाई मिटने के लिए पहले तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तो भारत सरकार का यानी केंद्र सरकार का सीधा इस पर नियंत्रण हो गया। दूसरा, दोनों राज्यों को खुश करने के लिए दोनों राज्यों की राजधानी भी यही बना दी। तो चंडीगढ़ एक विवादित क्षेत्र होने के कारण इसे केंद्र शासित प्रदेश और दोनों राज्यों की राजधानी बनाई गई। तो आई होप कि ये माजरा आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हिंदी व्याकरण की तरफ और पंजाब का जो है शब्द का जो है वो संधि विच्छेद करने की कोशिश करते हैं। तो पंजाब शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो पंजाब शब्द का संधि विच्छेद होता है पंच प्लस आब। पंच यानी 5, आब यानी नदियाँ। तो 5 नदियों की भूमि को कहते थे पंजाब। वो 5 नदियाँ कौन कौन सी थी? तो वो थी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। इन 5 नदियों की भूमि को कहते थे पंजाब। लेकिन जब देश का विभाजन हुआ, देश भारत और पाकिस्तान में जब बटा, तो उस टाइम 2 नदियाँ झेलम व चिनाब चली गई पाकिस्तान वाले पंजाब में। तो अभी भारत वाले पंजाब में 3 ही नदियाँ हैं, रावी, सतलज और व्यास। तो ये भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोआब के बारे में। तो दोआब किसे कहते हैं? तो 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं दोआब। तो व्यास व सतलज के बीच के दोआब क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कहते हैं विस्त। व्यास और रावी के बीच के दोआब क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं बारी। और रावी और चिनाब के बीच के दोआब क्षेत्र को हम कहते हैं रचना। तो ये भी ध्यान रखना है। सतलज के नीचे का क्षेत्र मालवा का मैदान कहलाता है। तो पंजाब में सतलज नदी के नीचे का जो क्षेत्र है ना वो कहलाता है मालवा का मैदान। और पंजाब के ऊपरी क्षेत्र में पाकिस्तान से लगा हुआ एक क्षेत्र है पठानकोट। वहाँ पे भारतीय वायुसेना का अड्डा है और वहाँ पे सुखोई 30 विमान रहते हैं। यहीं पे 2 जनवरी 2016 को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें काफ़ी भारतीय सैनिक शहीद भी हुए थे। उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और जब पुलवामा में अटैक किया उस टाइम भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुधरने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं भटिंडा के बारे में। तो भटिंडा में एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। तो पंजाब के भटिंडा में एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। और यहाँ पे कौन रहता है? तो यहाँ पे थल सेना की पंजाब रेजिमेंट रहती है। देखो हम सेना की बात करें ना तो 10 सैनिकों के ग्रुप को हम कहते हैं सेक्शन। 3 सेक्शन को मिलाने पर बन जाती है एक पलटन। 6 पलटन के ग्रुप को मिलाने पे बन जाती है एक कंपनी। कंपनी से जो बड़ा ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं ब्रिगेड। ब्रिगेड से बड़ा जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं रेजिमेंट। और जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है उसे कहते हैं कोर ग्रुप, जिसको कमांड करता है लेफ्टिनेंट जनरल। तो सेना इस प्रकार ग्रुपों में बटी हुई होती है। अमृतसर की बात करें तो यहाँ पे स्वर्ण मंदिर है। तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। तो अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जिनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में है अभी गुरु ननकाना साहब, जो कि अभी पाकिस्तान वाले पंजाब में आता है। वहाँ पे सिखों के प्रथम गुरु का जन्म हुआ था। मंदिर पर सोने की चादर राजा रणजीत सिंह ने चढ़ाई। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उस पर सोने की चादर किसने चढ़ाई थी? तो राजा रणजीत सिंह ने चढ़ाई थी। और अमृतसर शहर की स्थापना की थी सिखों के 4थे गुरु रामदास ने। और इनके नाम पर एक यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। अब बात करते हैं हम चंडीगढ़ के बारे में। तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश इसके बारे में बात कर चुके हैं। और यहाँ का रॉक गार्डन ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि रॉक गार्डन कहाँ है? तो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी नेकचंद्र ने। और बात करें तो पंजाब के कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है। जालंधर कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और लुधियाना जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रमुख फसलें, यदि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा किसी ने फायदा उठाया तो वो उठाया पंजाब ने। बाकी राज्यों को कुछ फायदा नहीं उठा पाए। देखो गेहूं है, पूरे भारत का 60% गेहूं का उत्पादन केवल पंजाब करता है। चावल की बात करें तो पूरे भारत के कुल चावल के उत्पादन का 40% उत्पादन करके बैठा है पंजाब। इसके साथ कपास, गन्ना, बाजरा, मक्का, चना आदि का भी बड़ी मात्रा में पंजाब जो है उत्पादन करता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम हरियाणा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में।